अस्सलाम वालेकुम। देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 इंस्ट्रूमेंट्स विच यूज इन दी ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। ठीक है, देन इनका जनरल एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट में ये बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेड, सेकंड वन शैंक, देन हैंडल। हैंडल से आप उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करते हैं, शैंक आपका कनेक्ट करता है हैंडल से ब्लेड को। ठीक है, ब्लेड आपका कुछ भी एक कटिंग एज भी हो सकता है, ठीक है, एक पॉइंटेड एज भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंटेड एंड भी हो सकता है, राउंड एंड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ राउंड एंड को हम निब निब बोलते हैं। ठीक है, ब्लेड भी हो सकते हैं, कटिंग ब्लेड, ठीक है, जिनको कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो यूज़ होते हैं। देन आपका शैंक आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है। एंगल में डिपेंड करता है वो वन साइडेड है तो मोनो एंगल, टू साइडेड है तो बिन एंगल, थ्री साइडेड ट्राई एंगल, ट्रिपल एंगल। ठीक है, देन जो आपका शैंक है इसकी मिनिमम जो लेंथ बताई गई है वो है 5.5 मिलीमीटर और ये 8 साइडेड होता है। ठीक है, और ये आपको हेल्प करता है फंक्शनिंग में। ठीक है, प्रॉपर आप फंक्शन कर सकते हो अपना प्रॉपर एंगल पे, प्रॉपर हैंडलिंग के साथ। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन की गई है इन इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ बेसिस पे। एक आपके पास है कटिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, देन आपके पास है कटिंग इंस्ट्रूमेंट नॉट द हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, देन आपके पास है नॉन कटिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सकेवेटर्स हैं, देन हैचेट, होज, एंगल फॉर्मर्स, स्पून, चीजल, स्ट्रेट या कर्व्ड, देन चीजल्स आपके पास इनेमल हैचेट्स। ठीक है, देन जिंजाइवल मार्जिन ट्रिमर्स। तो ये आपके पास है कटिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कटिंग के लिए यूज़ होते हैं बाय द हैंड। ठीक है, देन आपके पास आए थे कटिंग इंस्ट्रूमेंट, वो आए थे नाइज, आई थी फाइल्स, स्केल्स एंड कार्वर्स। देन आपके पास आए थे नॉन कटिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कटिंग के लिए यूज़ नहीं होते, तो वो है प्रोब्स, एक्सप्लोरर, मिरर एंड कंडेंसर्स। ठीक है, देन इनके फंक्शन वगैरह देखेंगे। अब हम इनको कैटेगराइज किस बेस पे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको कैटेगराइज करते हैं इनके फंक्शन की बेस पे। ठीक है, देन हम इनको सेकंड वन जो होती है, देन मैनर ऑफ यूज़, देन डिज़ाइन ऑफ मार्किंग एंड लास्ट में शेप ऑफ शैंक। ठीक है जी, वो इनके नेम्स इस बेसिस पे बनते हैं। अच्छा, देन इनके बारे में एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमें। ठीक है, अब फार्मूला में 4 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे हम एग्जांपल लें तो कोई 18, ठीक है, देन आपके पास आयता है 85, देन आपके पास आयते हैं अगेन 14, या फिर आपके पास आ जाता है कोई भी आप कर लो 36। अब ये आपके पास एक फर्जी डिजिट है। ठीक है, अब आप इसमें फर्स्ट डिजिट जो होता है वो आपकी जो ब्लेड की विड्थ होती है, जो कटिंग आपका कटिंग एंड होता है, ठीक है, जो कटिंग ब्लेड आपके पास यूज़ होता है उसकी विड्थ को यूज़ करता है, और ये 10 ऑफ मिलीमीटर है। ठीक है, मीन्स कि ये जो 18 है ये आपका 10 ऑफ मिलीमीटर है, उसकी एक्चुअल जो है 180 मिलीमीटर वो है विड्थ है। ठीक है, देन आपके पास आए थे सेकंड आपके पास होता है प्राइमरी कटिंग, जो प्राइमरी कटिंग एज की हमने पहले विड्थ देखी है, अब उसका एंगल देखना है। ठीक है, आपका जो एंगल होता है वो परसेंटेज होता है 360 होता है, मतलब 85, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 360। ठीक है, और ये आपका ऑलवेज जो है 50 से अबव होगा। देन आपके पास थर्ड नंबर जो होता है वो आपके पास होता है ब्लेड लेंथ इन मिलीमीटर। ये लेंथ है और ये मिलीमीटर्स में ही है, जिस एज सच ये यूज़ होगी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर है वो 10 ऑफ मिलीमीटर है, बट ये एज अ 14 ही हो गए। देन फोर्थ नंबर है आपके पास ब्लेड एंगल रिलेटिव टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हैंडल। ठीक है, आपका ये क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है और ये हमेशा 50 से लेस होगा। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपके पास 3 डिजिट नंबर होता है। अब उसमें क्या होता है कि जो आपका सेकंड नंबर होता है वो ओमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो प्राइमरी कटिंग एज एंगल होता है वो आपका 90 हो जाता है, वो परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस हो जाता है, उसकी वजह से वो नंबर ओमिट हो जाता है। 90 से 100 के दरम्यान अगर उसका एंगल होगा तो वो ऑब्वियसली ओमिट हो जाएगा। ठीक है, और वो एक थर्ड 3 नंबर डिजिट आपके पास बन जाएगा।